Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next video lecture जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं ऑर्गेनिक सेक्शन के साथ, राइट। सो ऑर्गेनिक सेक्शन में मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका रिएक्शन बेस्ड चैप्टर होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम दिया हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। सो प्रीवियस ईयर तक इस चैप्टर का नाम दिया था हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एज वेल एज हैलोअरेंस, राइट। तो ये चैप्टर का नाम था, बट इस साल चैप्टर के नाम में थोड़ा सा डिडक्शन किया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। टॉपिक सेम है, कंटेंट भी आपका सेम है, बस यहां पे आपके नाम में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। अब आपको ऐसे 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना है, सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे 4 चैप्टर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है जो कि आपका रिएक्शन बेस्ड होगा, राइट। एक आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फाइनली विल बी एंडिंग अप विद अ चैप्टर व्हिच इज अमाइंस, राइट। तो ये 4 चैप्टर्स आपके रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स होंगे एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेक्शन 2 में से अगर आप बात करो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिएक्शन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स आपके बिल्कुल भी ऑप्शन में छोड़ना नहीं है। और रिएक्शन से जिन बच्चों को डर लग रहा है कि सर रिएक्शन सब सॉल्व नहीं कर पाता है या फिर हम यहां पे तो कर लेते हैं बट पेपर में क्वेश्चंस कुछ अजीब और गरीब आ जाता है और हम उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सर कौन से रिएक्शन से, कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन से या फिर कौन से केमिकल रिएक्शन से हमें उसको सॉल्व करना होता है, तो ये सारी डर बाजू में रख दो, ठीक है। अब इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि आप रिएक्शन वाले चैप्टर को किस तरीके से याद करोगे as well as how to understand the reactions, right? So let's begin with the first one. सेक्शन 2 में आपका 10th वाले चैप्टर के बारे में शुरुआत करेंगे, that is halogen derivatives. Clear? सबसे पहले मुझे बताना इस नाम के हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सबसे पहला वर्ड मेरे पास क्या दिया हुआ है, हैलोजन। दूसरा वर्ड मेरे पास क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है CH4, क्या लिया हुआ है, CH4। क्लियर? चलो ये वाले कार्बन के पास व्हाट इज दिस, ये आपका बनेगा हाइड्रोकार्बन, इसका नाम बनेगा मीथेन, बट दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर? चलो अब इसको मैंने डैश वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, सेंटर में आ जाएगा C। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सो वी हैव 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 and 4. So here we have the structure of hydrocarbon. Is that clear? Now अब एक सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह पे मैंने एक हैलोजन ग्रुप को अटैच किया। अब हैलोजन्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल X, करेक्ट है। हम हैलोजन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब X के जगह पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, करेक्ट है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कौन से हो गए, दैट इज हैलोजन ग्रुप्स। क्लियर? तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को मैंने हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस किया विथ अ हैलोजन ग्रुप। क्लियर है? तो ये बन जाएगा हैलोजन ग्रुप और इससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर? तो जब आप कोई भी कंपाउंड में से, जब आप किसी भी कंपाउंड में हैलोजन्स को इंट्रोड्यूस करते हो, आई रिपीट, जब आप किसी भी कंपाउंड में हैलोजन को इंट्रोड्यूस करते हो एज अ फंक्शनल ग्रुप, सो सच काइंड ऑफ अ कंपाउंड और structures are exactly what we called as halogen derivatives. Clear? समझ में आ गया? तो halogen derivatives के अंदर आपका एक halogen कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए as a functional group. Clear? समझ में आ गया? Now further halogen derivative को I guess आपको ये वाला एग्जांपल से क्लियरली समझ में आ गया होगा halogen derivatives हम लोग किसे कह रहे हैं, ठीक है। चलो now further आपके halogen derivatives को हमने 2 चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है, राइट। तो यहां पे मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। चलो सो हैलोजन डेरिवेटिव्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है 2 टाइप्स में। क्लियर? द फर्स्ट वन
द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज एलिफेटिक, द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज एलिफेटिक। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, whereas second one is called aromatic compound। क्लियर? तो इसे कैसे पढ़ना है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? समझ में आ गया? तो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स को दो चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है, द फर्स्ट वन व्हिच इज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, whereas second one which is called as हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिफेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज अ स्ट्रेट चेन। करेक्ट है? अब एलिफेटिक के अंदर आपके तीन चीजें आ जाएंगी, ध्यान से समझना, एलिफेटिक के अंदर आपके तीन चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज अल्केन, ध्यान से समझना, द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज अल्केन, सेकंड वन व्हिच इज कॉल्ड एज अल्कीन, एंड थर्ड वन व्हिच इज कॉल्ड एज अल्काइन। क्लियर? समझ में आ गया? तो एलिफेटिक वाले में आपके और तीन एग्जांपल्स आ जाएंगे, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट वन अल्केन, सेकंड वन अल्कीन, एंड थर्ड वन अल्काइंस। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब जरा ध्यान से समझना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लो अल्केन्स की जगह पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सारे बच्चों को पता है इसका नेमिंग क्या बनेगा, सो दिस इज इथेन। क्या बनेगा, दिस इज इथेन। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया विद अ हैलोजन ग्रुप। तो मेरे पास यहां पे तीन हाइड्रोजन थे, तीन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो कितना बाकी बचा, दो, और उसकी जगह पे मैंने एक हैलोजन को अटैच किया व्हिच इज क्लोरो। करेक्ट है? तो इसका नेमिंग बन जाएगा, इसका नेमिंग बन जाएगा क्लोरो इथेन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। समझा? या फिर आप इसे शॉर्ट में आप इसको हैलो अल्केन्स के नाम से भी जानते हो। क्लियर? तो आप इसे हैलो अल्केन्स के नाम से भी जानते हो। क्लियर? समझ में आ गया? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्कीन। ठीक है? चलो तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? सबसे पहले चेक कर लो, मेरे पास यहां पे स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्कीन। अब इसका नेमिंग क्या बनेगा स्टूडेंट्स, फटाफट से, सो दिस इज इथीन। क्लियर? चलो अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, अब आपके पास दो ऑप्शंस है, अब एक तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो या फिर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो। मैंने मान लिया, चलो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह पे मैंने एक हाइड्रोजन को अटैच किया। क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस कंपाउंड बिकम्स योर क्लोरो इथीन। क्लियर? समझ में आ गया? या फिर आप इसे कह सकते हो दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, या फिर आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो हैलो अल्कीन। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज अबाउट द सेकंड वन। एंड थर्ड हमारे पास दिया हुआ है अल्काइंस। चलो फटाफट से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो अल्काइंस बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो फटाफट से चेक करना, मेरे पास यहां पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये वाला क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स दिस कम्स अंडर अल्काइन। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करोगे। चलो मेरे पास यहां पे एक हाइड्रोजन है, मेरे पास यहां पे एक और हाइड्रोजन है, तो दोनों में से आप कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। तो यहां पे मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी जगह पे मैंने लगा दिया Br। इस बार मैंने थोड़ा अलग हाइड्रोजन लिया हुआ है। ठीक है? पिछले दोनों एग्जांपल में Cl लिया था, यहां पे मैंने Br लिया हुआ है। अब इसका नेमिंग क्या बनेगा स्टूडेंट्स, फटाफट से, तो ये बन जाएगा ब्रोमो, ये बन जाएगा आपका ब्रोमो इथाइन। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? चलो तो आप इसे क्या कहोगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइन, या फिर इन शॉर्ट आप इसे बोल सकते हो हैलो अल्काइन। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज द classification of
एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। चलो लास्ट वन हमारे पास यहां पे दिया हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर याद रखो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, दैट इज अ क्लोज्ड चेन, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्लोज्ड रिंग। क्लियर है। तो यहां पे आपका सिर्फ एक एग्जांपल आएगा, दैट इज सिर्फ एक एग्जांपल के साथ हम यहां पे डील करने वाले हैं, दैट इज बेंजीन, राइट। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को शॉर्ट में आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड एज हैलोअरेन्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो हैलो इसका मतलब होता है हैलोजन एंड अरेन स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर, आई रिपीट हैलोजन, आई रिपीट हैलो स्टैंड्स फॉर हैलोजन, whereas अरेन इसका मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। चलो फटाफट से एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है, फटाफट से बच्चों के पास से आंसर आना चाहिए। ये वाला मैंने कौन सा एग्जांपल लिया हुआ है, बेंजीन, बहुत बार देखा हुआ है 10th में 11th में, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज बेंजीन। चलो अब मुझे बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सर C6H6 ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन्स होंगे, मेरे पास यहां पे 6 हाइड्रोजन्स होंगे। क्लियर। तो चलो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 5 एंड लास्ट वन व्हिच इज 6। क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, मेरे पास यहां पे 6 हाइड्रोजन्स है। अब मैंने इसमें से क्या किया, एक या एक से ज्यादा, यहां पे हमारे पास 6 ऑप्शंस है। क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने हाइड्रोजन के साथ। अब आप इस X की जगह पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अब जो एग्जांपल है ना वो आप एग्जांपल ले लो। समझ में आ गया। तो इसका नेमिंग क्या बन जाएगा, हैलो बेंजीन, या फिर आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो दैट इज हैलोअरेन्स। क्लियर। तो ये पूरा डील करेगा ओपन चेन कंपाउंड के साथ, दिस इज ओपन चेन। आई रिपीट ये वाला बनेगा ओपन चेन, whereas एरोमेटिक वाला बन जाएगा क्लोज्ड चेन। और इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है हैलोअरेन्स। क्लियर, समझ में आ गया। सो दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप ये वाले टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक है, अब हमें अल्कीन के बारे में नहीं जाना है, हमें अल्काइंस के बारे में नहीं जाना है। वी हैव टू स्टिक विद द, अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करना है, हैलोअल्केन के बारे में डिस्कस करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। चलो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, राइट। अब यहां पे कंफ्यूजन मत करना स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इसका मतलब मैंने शॉर्ट में क्या बताया था, दैट वाज हैलोअल्केन्स। क्लियर, समझ में आ गया। हमें अल्कीन्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें अल्काइंस के बारे में डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है। सो वी हैव टू जस्ट स्टिक विद द टॉपिक दैट इज हैलोअल्केन्स, राइट। तो इतना बड़ा टर्म बार बार लिखने से अच्छा है हम लोग उसको शॉर्ट में एकदम उसके घरेलू नाम से बुलाएंगे, दैट इज हैलोअल्केन्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, राइट। अब आपके स्ट्रक्चर में कितने हैलोजन एलिमेंट्स आएंगे, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, तो उसके बेसिस पे हमने इस चीज को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, मतलब कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, चलो तो हैलोअल्केन्स, जब भी मैंने ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर लिया समझ जाना सर इसके बारे में बता रहे हैं, राइट। सो हैलोअल्केन्स को मैंने फर्दर 4 चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है, व्हिच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन्स, राइट। तो फटाफट से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, कोई भी एकदम डिफिकल्टीज आने वाला नहीं है, राइट। चलो फर्स्ट वन व्हिच इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड वन व्हिच इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव, थर्ड ट्राई हैलोजन एंड फोर्थ व्हिच इज पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, मैं एक बता रहा हूं, बाकी का सब आप लोगों ने सेम एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, मोनो हैलोजन, सबसे पहला वर्ड स्टूडेंट फटाफट से क्या दिया हुआ है, मोनो, राइट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मोनो, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज सिंगल। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ one hydrogen atom is
replaced by one halogen group, right? सो एक हाइड्रोजन को, जब आप एक हाइड्रोजन को आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, रिप्लेस करोगे कितने हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, एक हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। समझ में आ गया? सो आप इसी चीज को क्या बोलोगे, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, राइट? तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो मैंने आप एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है CH4, सेम एग्जांपल लेते हैं, CH4 करेक्ट है। ये वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं 1 2 3 एंड 4। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फटाफट से अब मुझे बताना, मेरे पास यहां पे 4 हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट one हाइड्रोजन is replaced by one halogen, करेक्ट है? तो मैंने यहां पे लगा दिया एक हाइड्रोजन, मान के चलते मैंने यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिया हुआ है, जनरल फॉर्म में लिया हुआ है, दैट इज X। क्लियर? समझ में आ गया? सो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसी को आप लोग क्या कहोगे, दैट इज मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जिसमें आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला विल बी, द फॉर्मूला विल बी, चेक करना कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, सो वी कैन राइट इट एज CH3 सिंगल बॉन्ड, बाजू में क्या दिया हुआ है, सो दिस इज X। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो एग्जांपल आपको यहां पे दिया हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली अ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब डाई हाइड्रोजन में क्या होगा, फटाफट से यहां पे डाई का मतलब क्या बन जाएगा, 2, सो 2 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स को अटैच किया हुआ है, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज डाई हाइड्रोजन। चलो फटाफट इसी में देख लो, मैंने यहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, अब मान लो मैंने यहां से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे एक और हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 2 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो, अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सो आइदर इट मे बी अ सेम और इट मे बी अ डिफरेंट। क्लियर? समझ में आ गया? तो आप इसे क्या कहोगे, दैट इज डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, बोलो, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, सो वी हैव CH2। क्लियर? सिंगल बॉन्ड, X मेरे पास कितनी बार है, 2 बार दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा आपका X2। क्लियर? सो दिस इज डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। चलो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या बनेगा, ट्राई हाइड्रोजन, फटाफट से कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आर replaced by how many halogen, 3 halogens। क्लियर? समझ में आ गया? तो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने 3 हाइड्रोजन के साथ, फटाफट कितने हाइड्रोजन आ गए, 2। अब यहां से हमने एक और हाइड्रोजन निकाल दिया। क्लियर? एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? सो दिस बिकम्स योर ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जिसमें 3 हाइड्रोजन आप लोग देख पा रहे हो, करेक्ट है? तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH सिंगल बॉन्ड, X कितनी बार, 3 बार, सो ये बन गया आपका ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। एंड फाइनली पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव, इसका मतलब, पॉली हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, मोर देन 3। क्लियर? तो जब आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय, राइट, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, अब यहां पे नंबर का मतलब मोर देन 3। क्लियर? सो मोर देन 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है? अगर आपने 3 से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया 3 से ज्यादा हाइड्रोजन के साथ, तो आप इसे कहोगे पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर? लेट मी शो यू एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे लिया हुआ है बेंजीन रिंग। क्लियर? तो मैंने यहां पे लिया हुआ बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? समझ में आ गया? 6 हाइड्रोजन हो गए। मैंने क्या किया, इसको निकाल के मैंने एक X लगा दिया, इसको निकाल के मैंने एक और X लगा दिया, इसकी जगह पे एक और X, 10 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 1 मोर X। ठीक है?
यहां पे भी एक X आ गया, यहां पे भी एक X आ गया। तो एवरी सिंगल हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एवरी सिंगल हाइड्रोजन ग्रुप, राइट। सो हर एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल के उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन को मैंने लगा दिया। सो दिस एग्जांपल फिट्स इन अ कैटेगरी पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर, समझ में आ गया। सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, हम लोग IUPAC नेमिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड फटाफट से हम शुरुआत करेंगे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एज वेल एज मेथड ऑफ रिएक्शंस के साथ। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस इतनी चीजें याद रखो, आपको इस पूरे एंटायर चैप्टर में आपको दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन। जैसे इसके बारे में कंप्लीट हुआ, विल बी मूविंग टुवर्ड्स द हैलोअरेन्स। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको क्लासिफाई करके बताया था। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी तो ही आप अगले वीडियो लेक्चर को समझ पाओगे। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग दिस वीडियो सेशन तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ठीक है, तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।